रुखसत हुआ तो वो आंख मिलाकर नहीं गया। वो क्यों गया ये भी बताकर नहीं गया। ऐसा लग रहा है शायद आने को है वो, क्योंकि जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गया। एक बहुत खूबसूरत सवाल कि अपनी याद किसी को कैसे दिलाएं। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बैठे हैं और अचानक आपको कोई टेक्स्ट मैसेज मिलता है या फिर कोई कॉल पे ये कहता है कि आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, या आज मैंने पूरे दिन तुम्हें याद किया। और उस खूबसूरत याद के पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। वो लाइफ की बेस्ट फीलिंग होती है। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि मुझे इस तरह के कॉल्स और मैसेज बहुत मिलते हैं। पर वो तब मिलते हैं जब हम इन 5 बातों को बखूबी समझ लेते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट में लाते हैं। पहली बात, ये गुण मैंने मेरे पिताजी से सीखा है, मेरे पापा से सीखा है। वो ये कहते हैं कि किसी के सुख में आप शामिल हो ना हो चलेगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के ऊपर दुख है तो निस्वार्थ भाव से आपसे जो बन पड़े उसकी मदद करें। मैं आपको बताऊं, मेरे कुछ खास रिश्तेदार हैं जो हमेशा मेरी ब्लॉक लिस्ट में रहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट रहता है और मैं अपने मेंटल पीस को किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहती हूँ। पर सबसे सुंदर बात यह है कि वो सारे रिलेटिव्स को ये पता है कि उनके ऊपर कोई दुख होगा और वहां मेरी जरूरत है, तो कैसे भी वो मैसेज मुझ तक पहुंचेगा तो उस मोमेंट में उनके साथ होंगी और उन्हें हेल्प करूंगी। और जब वो हेल्प पूरी हो जाती है उसके बाद मैं उन्हें दोबारा से ब्लॉक कर देती हूँ। जब हम किसी के दुख में उसके सहायक बनते हैं तो चाह कर भी व्यक्ति हमारी उस अच्छाई से हमें भूल ही नहीं सकता। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, हमेशा लोगों की भावनाओं का सम्मान करें। रिश्ता रहे ना रहे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति हमारे साथ की है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसके ट्रू इमोशंस को हम वैल्यू दें। उसका पीठ पीछे कभी मजाक नहीं उड़ाएं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जो इमोशंस होते हैं वो बहुत प्योर होते हैं और हमें उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। आप ये देखें कि अगर आप इसी टॉपिक को अगर आप टेक्स्ट करें यूट्यूब पे कि किसी को अपनी याद कैसे दिलाएं, तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे कि आप मैनिपुलेशन करो और आप माइंड गेम खेलो और टेक्स्ट का जवाब मत दो, उसको वेट कराओ। किसी को वेटिंग एनर्जी में रखना या किसी को तरसाना तड़पाना ये कर्मा क्रिएट करता है। इस तरह की फिजूल की बातों से निकलें और अच्छाई और सच्चाई के साथ ऑथेंटिक होकर रिश्ता निभाएं। अगर किसी से नहीं बात करनी है तो क्लियर बताएं कि बात ना करने का रीजन क्या है, लेकिन उसकी भावनाओं का सम्मान जरूर करें, चाहे रिश्ता रहे ना रहे। फिर वो व्यक्ति आपको चाह कर भी कभी नहीं बुला सकता और अक्सर उसकी याद में आप होंगे।